नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मां चलाए गौ सेवा समिति झंझेऊ के अध्यक्ष जेठनाथ सिद्ध ने बताया है कि वे पिछले 15 वर्षों से गौ सेवा में लगे हुए हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। गौशाला में इन दोनों विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं के लिए गोदाम और शेड का निर्माण कार्य करवाया गया ताकि उन्हें राहत मिल सके। वहीं जेठनाथ सिद्ध ने बताया है कि गौशाला गोचर भूमि पर स्थित है, इसलिए सरकार से इसका पट्टा जारी करने की मांग की गई। साथ ही राजस्थान सरकार से गौशालाओं को समय समय पर अनुदान देने की अपील रखी गई ताकि गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया, जिन्होंने गौशालाओं के अनुदान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। गांव के गो भक्तों का सहयोग भी लगातार मिल रहा है, जो समिति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। समिति ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मिलने वाला 9 माह का अनुदान बढ़ाकर अगर 12 महीने का कर दिया जाए, जिससे गौशालाओं का संचालन पूरे वर्ष भर सुचारू रूप से हो सकेगा। बीकानेर से संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं झंझेऊ जो गौशाला है, उनके जो मेन कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जेठनाथ जी मौजूद हैं। 12-13 साल से लगातार इस गौशाला के अंदर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आज इनसे ही जानेंगे 13 साल के अंदर किस प्रकार इन्होंने गौ माता की सेवा की है। विकास की बात करें तो हमने अभी जाकर गौशाला निरीक्षण की थी, कहीं ना कहीं आम जनता से, पब्लिक से बातचीत की, गाँव के लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं जनता का एक ही व्यू आया है कि जो जेठनाथ जी हैं सच्चे दिल से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आज इनसे ही जानेंगे गौशाला को लेकर किस प्रकार कर रही हैं ये मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी, स्वागत है जी बहुत बहुत आपका। धन्यवाद है आपको, जो हमारी गौशाला में आप पधारे, गौशाला का निरीक्षण किया, जो आगे गौशाला का आगे से आगे बढ़ा हो, तो बहुत धन्यवाद है आपको। आप आए हमारी गौशाला में। तो मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा गौशाला का, और आपका नाम क्या है पूरा सर? हमारी गौशाला का नाम मां चिल्लाई गौ सेवा समिति झंझेऊ है। मेरा नाम जेठनाथ सिद्ध है, झंझेऊ का ही रहने वाला हूँ मैं, किसान का बेटा हूँ। तो सिद्धनाथ सिंह, बात करेंगे जेठनाथ जी, 12-13 साल से आप गौ माता की सेवा कर रहे हो, किस प्रकार खुशी होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिला आज तक सर? अच्छा है, गौओं की सेवा करने में मेरे को बहुत आनंद आता है। हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर आगे हाईवे रोड पे गौशाला में रोज परमानेंट कोई जरूरी काम हो गया तब नहीं जाता हूँ, नहीं तो रोज एक चक्कर रोज है मेरा। मैं सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक रहता हूँ। एकदम आनंद आता है, खुशी मिलती है गायों की सेवा करने में मेरे को। तो कितनी गौ माता है यहाँ लगभग 600 के आसपास गौ माता और बछड़ी है सब। 600 गौ माता है। ऑन रोड गौशाला आपकी। डॉक्टर की कैसे व्यवस्था है? डॉक्टर की व्यवस्था अच्छी है, फोन करते ही डॉक्टर आ जाते हैं, ऐसे परमानेंट तो है नहीं। जो सरकारी डॉक्टर है फोन करते ही आ जाती है, और वो उनको टाइम नहीं होते तो प्राइवेट डॉक्टर है, या सिरुणा में रहते हैं, हमारे गांव में भी रहती है। फोन करते ही जरूरत के हिसाब से डॉक्टर आ जाते हैं। और ज़्यादा हाईवे पे टूट फूटे डॉक्टर की तो यहाँ गौशाला में हमको जरूरत है, लेकिन वो है नहीं। हम ज़्यादा टूट फूट एक्सीडेंट का केस आता है तो गौशाला की गाड़ी है हमारी, हम नागौर पहुंचा के आते हैं। नागौर जाने में हमको एक गाय के पीछे 7-8 हज़ार रुपये खर्चे आते हैं, वो गौशाला का ही, या इधर उधर से मांग के हम वो सेवा करते हैं नागौर पहुंचाने। तो बात करेंगे, जैसे 12-13 साल से गौशाला की सेवा भी कर रहे हो, जैसे विकास की बात करें, काम क्या क्या किया आपने आज तक गौशाला में? गौशाला में वहाँ कुछ नहीं था, खाली झाड़ के नीचे जाके हम बैठे थे। गांव में गायों को इधर घूमते ठोक के इधर डालते थे उधर डालते थे, या गाड़ियां भर भर के छोड़ के आते थे। तो मेरे पहले ट्रैक्टरों का काम था, मैं बाहर जाता था तो मैंने देखा कि मैं गायों की बहुत दुर्गति होती है, तो इसलिए हमने गांव में बाड़ा बनाया, पहले वहाँ रखी। फिर धीरे धीरे यहाँ जगह नहीं थी तो वहाँ गोचर है 17 बीघा। गाँव वालों का समर्थन लेके और सरपंच जी हमारे साथ में थे, बोला गौशाला बना ले हम धीरे धीरे। तो गौशाला वहाँ की, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर 3-4 साल बाद में हमारा अनुदान आने लग गया। कुछ गांव वाले हेल्प कर देते, कुछ आए गए हेल्प करते, ऐसे चलते चलते यार अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छी गायों की मौज है, वहाँ भी कोई कमी नहीं है। तो बात करेंगे, जैसे सिद्धनाथ जी, सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार है जो अनुदान है वो काफी लेट दे रही है, इसको लेकर भारी समस्या आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो उसको लेकर? सबसे ज्यादा यही है कि अनुदान तो आता है, वो मारवाड़ी में कहावत है कि बकरी दूध दे बनते मींगणी कर रहे, तो अनुदान तो आवे टाइम पर कौन है। वो टाइम पर न, पहले टाइम पर अनुदान आ जाता, 400 रुपया क्विंटल में नीरा मिलता था, वही नीरा अब 750 रुपया क्विंटल में मिलता है।
इतना फर्क है। टाइम पे आ जाए, यही हम आपसे या सरकार वालों से सबसे आशा करते हैं कि अनुदान टाइम पे मिले सबको। तो सर बात करेंगे, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार ही थी, कहीं ना कहीं 9 महीने का अनुदान मिल रहा था। अब भाजपा की सरकार है तो कहीं ना कहीं अध्यक्षों की मांग है, राजस्थान के जितने भी अध्यक्ष हैं, कि जो अनुदान है ये 12 महीने का किया जाना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उसको लेकर? 12 महीने का मिले तो और भी अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। हम तो यही आशा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज है ठेठ नीचे से ऊपर तक, और सब धर्म प्रेमी बोलते हैं कि इस राज में धर्म प्रेमी है, तो 12 महीने का मिले बहुत ही अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। और सबसे बात ये, गायों का अत्याचार बंद होना चाहिए। ये अभी देखते हैं इधर कूट के ले जाते हैं, इधर काटने वाले, जैसे पेपरों में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, सबसे बड़ी बात है वो बंद होना चाहिए। तो जैसे सिद्धनाथ जी बात करें, जैसे सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन है अभी, जैसे भाजपा की सरकार ने एक्शन लेकर दिव्या कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अभी 10% घोषणा की थी, अनुदान को बढ़ोतरी की थी। तो क्या कुछ कहना था, जो सरकार का क्या धन्यवाद करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का तो, और सरकार तो अपना काम कर ही रही है, वो बात नहीं है, अच्छी सरकार है, सरकार को धन्यवाद ही देते हैं। तो अनुदान की तो बात, थोड़ा टाइम पे नहीं आते हैं इतना ही, और एकदम अच्छी है, सब कुछ अच्छा ठीक है। अनुदान की तारा टोटल आपकी गौशाला के अंदर? अनुदान हमारी गौशाला में आ जाता है 40 और 50 लाख के बीच में, एक साल में 9 महीने का। 9 महीने का? हाँ, 2 बार में। तो गौशाला के अंदर जैसे बात करें 40-50 लाख रुपए इतने, गांव का कैसे शौक रहता है उसमें से? कोई जैसे खाद की सेल वगैरह करते हुए? हाँ, खाद की सेल ज्यादा नहीं होती है, बाकी साल में लगभग 1 आध लाख की खाद की सेल हो जाती है। और जो कोई कमी पड़ती है गांव में, इधर उधर रसीद कटवा देते हैं, कभी ट्यूबवेल वालों को बोलते हैं भाई 1 जाल तुम दो या 10 क्विंटल तुम दो, ऐसे करके हमारे गायों की अच्छी सेवा काम चल जाता है। सरपंच का कैसे शौक रहता है? सरपंच का अच्छा सहयोग है, अच्छे सरपंच जी भंवर सिंह जी की पत्नी है। भंवर सिंह जी आप तो मास्टर हैं, और उनकी मिसेज सरपंच है। सरपंच जी का अच्छा सहयोग है हमारे गौशाला में। और विधायक साहब का कोई, एमपी साहब का या किसी मंत्री साहब का कोई रहता है? नहीं, एमपी साहब का तो कोई है नहीं। विधायक साहब विधायक कोटे से, कृष्णा राम जी के कोटे से एक ट्यूबवेल हुआ है, और ताराचंद जी के टाइम में एक ट्यूबवेल हुआ है, अच्छा, धन्यवाद है उनको। ठीक है। और मंगला राम जी का उस समय वो कोई यहाँ सहयोग नहीं था। और गौशाला को लेकर क्या कुछ करना चाहते हो? किस प्रकार गौशाला चलानी चाहिए? क्योंकि तमाम क्षेत्रवासी आपको देख रहे हैं, पूरे बीकानेर संभाग के जितने भी लोग हैं वो भी देख रहे हैं। अच्छी है, हमको प्रेम है गौशाला से, अच्छी चलती है, और तो क्या बोले ज्यादा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देख सकते हो हमारे साथ मौजूद थे जेठनाथ जी, जिन्होंने बोला है कि जो गौशाला है उसका अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, सरकार को भी तहे दिल से धन्यवाद दिया है। और बात करेंगे जैसे विकास की, पंको। तो अच्छे तरीके से विकास कार्य भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ।